हाँ, तो स्टूडेंट अपन पढ़ रहे थे भारत का संविधान। भारत के संविधान के अंदर कल मैंने आपको कौन कौन से आर्टिकल कंप्लीट करवा दिए गए थे। भारत के संविधान से 12 से लेकर 18 तक मैंने आर्टिकल आपको कल कंप्लीट करवा दिया। 12 के अंदर किसी स्टेट की परिभाषा दे रखी थी। 13 का मतलब था अल्पीकरण। 14 का मतलब कानून के समान संरक्षण। और 14 के पश्चात आया था 15 का मतलब क्या था, पब्लिक और गवर्नमेंट आपसे कभी भेदभाव नहीं कर सकती। 16 में लोक नियोजन की समानता यानी नौकरियों में समानता। 17 अस्पृश्यता। 18 के बारे में क्या बता रखा था, 18 की एक ही बात थी, उपाधियों का अंत। यानी कल जो अपन ने पढ़े थे ना 14 से लेके 18 तक, वो अपन को क्या दे रहे थे, हमेशा समानता दे रहे थे। आज पढ़ेंगे अपन 19 से लेके 22 तक, ये अपन को क्या देंगे, स्वतंत्रता देंगे। यानी ये आपके लिए क्या है, स्वतंत्रता वाले आर्टिकल है। तो 19 से लेके 22 तक ये अपन को क्या प्रदान करते हैं, स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 19 से। 19 संविधान की इसको रीढ़ बोला जाता है, यानी बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से किसे जाना जाता है, आर्टिकल नंबर 19। आर्टिकल नंबर 19 को क्या करते हैं, संविधान की रीढ़ की हड्डी के नाम से जाना जाता है। अब इसको संविधान की रीढ़ की हड्डी क्यों जानते हैं, आपके लिए आर्टिकल बहुत जरूरी। आर्टिकल नंबर 19 सबसे पहले बात कही इसके अंदर अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है, अभिव्यक्ति का मतलब आप बोल सकते हो, मौन रह सकते हो, इसी के अंदर आ गया मीडिया आ गया, और इसी के अंदर आ गया RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन। ये कब बना था, एक्ट 2005 के अंदर बना था। यानी सबसे पहली बात कही है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 19 आपको बोलने की स्वतंत्रता दे सकता है। आप किसी के भी खिलाफ बोल सकते हो, कोई सा भी नेता हो उसका पुतला जला सकते हो। आपने नेता को नहीं जलाया, उस पार्टी का क्या जलाया, पुतला जलाया। आप किसी भी पार्टी का क्या झंडा पकड़ सकते हो, और किसी भी मीडिया को कुछ भी कर सकते हो, और आपको सूचना प्रदान यानी किसी भी वस्तु के बारे में आप जानकारी ले सकते हो। यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार आपको आर्टिकल नंबर 19 के तहत 2005 में दे दिया गया था। यानी इसे संविधान की रीढ़ बोला जाता है। पहली बात आपके क्लियर होगी जो अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति मतलब बोल सकते हो, मौन रह सकते हो, आप राइट टू इन्फॉर्मेशन। अगर आप बोलोगे तो क्या करोगे, बोलोगे तो सभा बनेगी। यानी आप क्या कर सकते हो, इसी आर्टिकल 19 के तरह आप सभा कर सकते हो। सभा करोगे तो लोग क्या होंगे, इकट्ठा होंगे, और लोगों का क्या बनेगा, संगठन बनेंगे। यानी आप क्या कर सकते हो, संगठन बना सकते हो। तो संगठन बनाया, संगठन बना दिया। 3 के अंदर संगठन आ गया। 4 यानी चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। आप संगठन बनाओगे तो घूमोगे, यानी संचरण की स्वतंत्रता। यानी आप चारों ओर क्या कर सकते हो, घूम सकते हो। जैसे आप घूमते घूमते कहां चले गए, दिल्ली के अंदर चले गए। अब दिल्ली आपको बहुत पसंद आ गई क्योंकि वहां केजरीवाल है। वहां एजुकेशन के मामले में दिल्ली सबसे टॉप चलती है। दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट भी नीट क्रैक कर लेते हैं, और IIT जेईई मेंस के एडवांस तक एग्जाम तक क्रैक कर सकते हैं। वहां की एजुकेशन इतनी पावरफुल है। तो आप घूमते घूमते दिल्ली चले गए, दिल्ली में आपको अच्छा लगा, वहां आपको रहने का मन हुआ, तो कोई बात नहीं, आप रह सकते हो। आर्टिकल 19 के तहत आपको बसने और निवास करने की क्या है, स्थान है। अब रहोगे तो किराए के मकान में कब कितने दिन तक रहोगे, और सड़क के फुटपाथ पर कितने दिन तक रहोगे। तो आपको वहां किसका अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति। अब रहोगे तो खाने पीने की व्यवस्था तो होनी चाहिए ना, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, व्यापार कर सकते हो। तो आर्टिकल 19 जो अपन को बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना चाहता है, यह हमें संविधान की सबसे ज्यादा स्वतंत्रता क्या करता है, प्रदान करता है। पहली स्वतंत्रता प्रदान की थी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति का मतलब क्या होगा, आप बोल सकते हो, मौन रह सकते हो, सूचना पूछ सकते हो, मीडिया को कुछ भी कह सकते हो, किसी भी पार्टी का झंडा पकड़ सकते हो, किसी भी नेता का पुतला चला सकते हो। और दूसरा, आप सभा करोगे, बोलोगे तो सभा होगी, सभा होगी तो संगठन बनेंगे, संगठन होंगे तो संचरण होगा, संचरण होगा तो आप इधर उधर घूम सकोगे, घूम सकोगे तो आप बसोगे, बसोगे तो आप संपत्ति खरीदोगे, संपत्ति खरीदोगे तो उसके पश्चात आप क्या करोगे, अपना व्यापार स्टार्ट करोगे। लेकिन एक बात यहाँ पर बहुत हुई थी, संविधान में इस संपत्ति को लेकर बहुत बड़ी बहस हुई थी। अब संपत्ति पे बेस क्या हुई थी, संपत्ति पे बेस ये हुई थी कि अब संपत्ति अपन आर्टिकल नंबर 19 के डाल दी, इसको मौलिक अधिकार बना दिया। मान लो सरकार को बनानी है सड़क, मान लो सरकार को आप जयपुर से लेके दिल्ली तक क्या बनानी है, सड़क बनानी है। सरकार ने मान लो 100 किलोमीटर की सड़क कंप्लीट कर ली। जैसे ही 100 किलोमीटर के आगे बाद किसी का घर आया, बाकी सबने तो क्या की, यानी सड़क वाले को, यानी जो कंपनी सड़क बनाने वाली थी उसको सड़क दे, यानी अपने घर यानी अपनी जमीन दे दी और मुआवजा ले लिया। किसी का घर बीच में आ गया, उसके पास वही घर है, वो बोलता है कि ये मेरे पुरखों की जमीन है, मैं नहीं दे सकता। तो सड़क वाले जबरदस्ती करेंगे, तो वो उठ के क्या करेगा, वो सीधे जाएगा हाईकोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बोलेगा कि आर्टिकल नंबर 19 के 6
पार्ट संख्या 6 में लिखा हुआ है कि संपत्ति का अधिकार, यानी संपत्ति क्या है, मेरा मौलिक अधिकार है, तो फिर कोर्ट कानून क्या होता है, अंधा होता है। अंधा होता है तो फिर सरकार को वो सड़क नहीं ले सकती रोड बनाने के लिए। इसीलिए इस पर बहुत ज्यादा बहस हुई और आर्टिकल नंबर जो 19 की जो संपत्ति का अधिकार था ना, इसमें 44वां संविधान संशोधन किया था 1978 के अंदर, और संपत्ति के अधिकार को किसके अंदर डाल दिया था, संपत्ति के अधिकार को डाल दिया था कानूनी अधिकार के अंदर। संपत्ति है, आपसे कोई व्यक्ति नहीं खरीद सकता संपत्ति, यानी संपत्ति आपकी है, संपत्ति पर आपका अधिकार है, लेकिन आपका संपत्ति पर संवैधानिक अधिकार नहीं। अब संपत्ति पर आपका न तो मौलिक अधिकार है, आपका संपत्ति पर कौन सा अधिकार है, कानूनी अधिकार है। सरकार अगर संपत्ति लेना चाहती है अभी देश हित के लिए, यानी राष्ट्र हित के लिए, तो आप वो संपत्ति आपसे क्या कर सकती है, ले सकती है, यानी संपत्ति का अधिकार है। और व्यापार का अधिकार है, आप कहीं भी व्यापार कर सकते हो। ये बात कंप्लीट हो गई। अब आपको किसका अधिकार है, अभिव्यक्ति का अधिकार है, एकता और अखंडता। आपको देश में किसी को भी कुछ भी बोलने का अधिकार है, लेकिन ऐसे नहीं कि आप राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हो, देश का अपमान कर रहे हो, देश के लिए अपमानजनक शब्द बोल रहे हो, यह आप नहीं बोल सकते। सुरक्षा, ऐसे नहीं कि यहाँ इमरजेंसी लगी हुई है और लोग उधर झंडा उठा रहे हैं, किसी पार्टी के बारे में बोल रहे हैं, फौजी यानी सेना को कुछ गलत सलत बोल रहे हैं, तो वो भी आप नहीं बोल सकते। पब्लिक, ऐसे नहीं है कि आपको संचरण का अधिकार है, आप घूमते घूमते किसी के बेडरूम में चले गए, आप घूमते घूमते मोदी जी के भवन में चले गए, लोकसभा राज्यसभा में चले गए, आप तो बोलोगे कि मेरा तो स्वतंत्रता का अधिकार है, मैं कहीं पे भी जा सकता हूँ, यानी आपको ये भी अधिकार यहाँ तक लिमिट है। तीसरा, मोरल, यानी किसी भी व्यक्ति की आप, मोरल का मतलब क्या होता है, उसकी मतलब मानहानि, मतलब उसकी आप बुराई नहीं कर सकते हो, ऐसी बुराई नहीं कर सकते हो जिससे उसको क्या ठेस पहुंचे, इसके आधार पर आप बुराई नहीं कर सकते हो। कोर्ट, आप कोर्ट की कभी भी बुराई नहीं कर सकते। कोर्ट ने जो आदेश दे दिया वो सर्वमान्य होता है, सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ आदेश हमेशा सर्वमान्य होता है। यह आता है आर्टिकल नंबर 126 के अंदर। 126 में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का हर एक दिया हुआ आदेश एक सर्वमान्य होता है, कोर्ट की कभी आप अवहेलना नहीं कर सकते हो। विदेशी संबंध, ऐसे नहीं है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप भारत के अंदर आए और आप ट्रंप ट्रंप चिल्ला रहे हो, उसको काले झंडे दिखा रहे हो, इससे क्या होता है, देश की बेइज्जती होती है। आपको भले ही संविधान के अंदर अधिकार दिए गए हैं, स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन ये बातें हमेशा याद रखना, ऐसे नहीं हो कि नहीं हो। आप ये क्लास पढ़ लेना, इसमें समझ में आएगा। एकता अखंडता के बारे में कभी नहीं बोलना। देश की सुरक्षा की बात आए तो आपको हमेशा आपके अधिकार नहीं रहेंगे। पब्लिक, किसी आपको घूमने फिरने का अधिकार है, ऐसे नहीं कि किसी के बेडरूम के अंदर चले गए, मेरे को तो अधिकार है, मैं तेरे घर में रहूंगा, ये भी नहीं। मोरल, किसी भी व्यक्ति को ठेस पहुंचे ऐसी बात नहीं बोल सकते हो। कोर्ट के बारे में बुरा भला नहीं कह सकते हो। विदेशी संबंध के बारे में आप कुछ भी नहीं कह सकते हो भारत। तो आर्टिकल नंबर 19 यहाँ पर आपका कंप्लीट होता हुआ। आर्टिकल नंबर 19 में यही है, बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान। संविधान के अंदर आर्टिकल 19 बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आपको अभिव्यक्ति, संचरण, निवास, बसने, सारी स्वतंत्रताएं आर्टिकल नंबर 19 के अंदर दे रखी है। ये आपका आर्टिकल नंबर 19 क्या होता हुआ, खत्म होता हुआ। यानी 14 से 18 पढ़े थे ना, वो समानता के अधिकार थे। अब 19 से लेकर 22 तक पढ़ रहे हैं, ये स्वतंत्रता है जो सरकार को द्वारा आपको प्रदान की जाती है। आप क्या क्या स्वतंत्रता है आपकी। अब आर्टिकल नंबर 19 के बाद में आता है 20 तो आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये आपको पुलिस से बचाता है। दोष सिंह में संरक्षण। दोष सिंह में संरक्षण, दोष सिंह के संरक्षण का मतलब क्या होता है, अपराध के समय कानून आपको सजा देगी। जैसे अपराध के समय कानून आपको सजा देगी, इस लाइन को आप समझिए। जैसे कि 2019 में आप में क्या चला, केस चला। 2019 में आपने किसी को क्या कर दिया, मान लो कि किसी की टांग तोड़ दी। 2019 में टांग तोड़ दी। 2019 में केस चला, केस चलते चलते आ गया 2025। क्या आ गया, 25 आ गया। 25 आ गया तो 2019 के अंदर टांग तोड़ने की सजा थी ओनली फॉर, मान लो कि 5000, यानी मान लो 2019 में टांग तोड़ने की सजा थी मान लो 3 महीने की जेल। और जैसे ही 2025 आया और टांग तोड़ने की सजा हो गई हमेशा फांसी की सजा, यानी आपने टांग तोड़ दी फांसी मिलेगी। तो इसको अपराध के समय कानून सजा देगी। इसका केस कब एंटर हुआ था, इसका केस हुआ था 2019 के अंदर एंटर हुआ था। तो इसको सजा भी जो दी जाएगी ना कानून के तहत, वो 2019 के कानून के तहत है। जिस समय आपने अपराध किया ना, आपका केस एंटर हुआ है, जिस समय आपका केस एंटर हो चुका है, उस समय की आपको ही सजा दी जाएगी। भले आपका केस 3 साल तक चल रहा है, 3 साल बाद वही नियम चेंज कर दिया, टांग तोड़ने की सजा मान लो फांसी हो गई, तो आपको उस समय फांसी की सजा नहीं होगी। एक अपराध की एक सजा, यानी जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे आप टीवी सीरियल में देखते हो, एक अपराध की 2 या 3 से ज्यादा सजा दी जाती है, वो ओनली फॉर टीवी की बातें हैं, वो सीरियल की बातें हैं, टीवी की बातें, वो मीडिया की बातें। एक अपराध की एक सजा, जैसे आपने मान लो कि कोई मर्डर कर दिया, आपने मर्डर नहीं किया, मान लो कोई XYZ पर्सन है जिसने क्या कर दिया, कोई मर्डर कर दिया।
मर्डर करने के पश्चात उसको 5 साल की सजा क्या हो गई, पूरी हो गई, उसको 5 साल की सजा कंप्लीट हो गई। 5 साल की सजा कंप्लीट होने के पश्चात वो जेल से रिहा हो गया। रिहा होने के पश्चात वापस बाहर घूम रहा है, यानी छठे साल वो बाहर घूम रहा है। तो ऐसे नहीं छठे साल उसको पुलिस वाले वापस पकड़ लेंगे और बोलेंगे कि तूने मर्डर किया हुआ। उसने पहले सजा क्या कर ली है, 5 साल की सजा कंप्लीट कर ली है, यानी अपनी पनिशमेंट को पूरा कंप्लीट कर लिया। इसीलिए एक अपराध की हमेशा एक ही सजा दी जाती है, ये भारतीय संविधान कानून में लिखा हुआ। खुद के विरुद्ध कभी आप गवाही नहीं दे सकते हो, ये भी आर्टिकल नंबर 20 के अंदर लिखा है। जब किसी पर एफआईआर केस दर्ज होता है तो पुलिस वाले क्या करते हैं, आपको पकड़ के ले जाते हैं, रिमांड पे रखते हैं। रिमांड पे रखते हैं तो उस समय पुलिस, इंडिया का जो पुलिस वाला रिमांड है ना, वो बहुत खराब सिस्टम है। मतलब जो झूठा है ना, भले उसने चोरी नहीं की तो भी पुलिस वाले उसे सच उगलवा लेते हैं कि तूने ही चोरी की है। तो खुद के खिलाफ गवाही यहां से बंद की कर दी गई है। क्यों? क्योंकि खुद के खिलाफ गवाही इसलिए बंद की है क्योंकि ऐसे बहुत सारे केस भी हो सकते थे जिसमें बेचारे और लाचार लोग भी फंस सकते थे, जिनका कोई गुनाह नहीं था, वो भी इसके अंदर गवाही के अंदर पुलिस वाले उगलवा लेते थे। उनसे क्या उगलवा लेते थे, सच उगलवा लेते थे। कि जैसे मान लो एक बार क्या हुआ, एक अमेरिका की पुलिस थी, एक जापान की पुलिस थी, एक इंडिया की पुलिस थी। एक खरगोश को लेके आए। अब खरगोश को कहा, एक जंगल के अंदर छोड़ा। अमेरिका जापान की पुलिस को बोला कि आप खरगोश को लेके आइए। तो जापान की पुलिस ने क्या किया, खरगोश 1 महीने के अंदर लेके आ गए। 1 महीना नहीं, मान लो 10 दिन में जापान की पुलिस लेके आई। अमेरिका की पुलिस को बोला 10 दिन में लेके आ गए। इंडिया की पुलिस को बोला 3 महीने कंप्लीट हो गए, पुलिस वाले आए भी नहीं। अमेरिका और जापान की पुलिस ने जाके उस जंगल में जाके देखा तो पता चला कि वो जो इंडिया की पुलिस वाले थे ना, इंडिया की पुलिस वाले, एक तंबू था, तंबू से यहाँ से भालू को लटकाया हुआ था और इसको मार रहे थे, बोल रहे थे, इसको मार के कूट के बोल रहे थे, मतलब इसको पीट रहे थे और इससे बोल रहे थे कि बोल मैं खरगोश हूं। यानी भालू को मार के वो क्या बोल रहे थे, बोल मैं खरगोश हूं। ऐसी होती है इंडिया की पुलिस, ऐसे सच उगलवाया जाता है। इसीलिए खुद के खिलाफ गवाही कभी काबू नहीं होती। आपको कभी पकड़ भी लिया जाए, रिमांड पे लिया जाए तो सच बोल देना, हाँ मैंने गुनाह किया है। लेकिन कोर्ट क्या होता है, अंधा होता है। तो उस समय आर्टिकल 20 लग जाता है आपके खिलाफ। आपने खुद गवाही देते हो कि मैंने चोरी की है, तो वो कानून कभी नहीं मानता। उसके लिए क्या चाहिए, प्रूफ या सबूत चाहिए। तो आर्टिकल 20 आपको समझ में आ गया। दोष सही में संरक्षण। दोष सही में संरक्षण का मतलब एक अपराध के समय आपको कानून सजा देगा। जिस समय आपका केस एंटर हुआ उस समय की सजा मिलेगी, बाद की सजा नहीं। एक अपराध के लिए एक ही सजा दी जाएगी और खुद के खिलाफ कभी आप गवाही नहीं दे सकते। ये आर्टिकल नंबर 19 और 20 आपके कंप्लीट होता हुआ। 19 जिसको संविधान की रीड गिफ्ट बोला जाता है और 20 दोष सही में संरक्षण। ये आपके संविधान को मैंने 20 आर्टिकल मैंने कंप्लीट करवा दिया, 12 से लेके 20 तक, यानी मौलिक अधिकार मैं आपको पढ़ा रहा हूं। और अब आगे देखेंगे आर्टिकल नंबर 21।